ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड डिटेल्स हैं यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू आपको पता होगा, आज 29 है। पेटीएम का आज स्वाहा हो जाना था, लेकिन उसको 15 डेज़ की एक्सटेंशन मिल गई है। तो जो उस सेंस में चिंता है उसको 15 मार्च तक अब आपकी लास्ट डेट है, उस तरह से आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो। लेकिन फिर भी चेंजेस करने तो शुरू कर ही दो, क्योंकि आज बात करेंगे नाचने के सॉरी NACH के बारे में, जो कि होता है ऑटोमेटेड आपके जो पेमेंट्स कट होते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। पहले ECS बोलते थे, लेकिन फिर इसको ऐसे NPCI वगैरह जो न्यू आई तो इस तरह से इनको चेंज किया गया और अब NACH बोलते हैं। जो भी आपको ऑटोमेटिक पेमेंट्स कटते हैं या म्यूचुअल फंड, आज के केस में देखेंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो वो आपको समझ में आएगा। जो आप SIP करते हो, ठीक है, उसके लिए भी वही सिस्टम यूज़ होता है। तो वो अगर पेटीएम के थ्रू आपका है तो उसके बारे में आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, पेटीएम ने ऑफिशियली क्या ईमेल भेजा है, और ये मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट का ये नहीं है। तो अगर आप इस कंपनी के थ्रू करते हो तो उसके क्या गाइडलाइंस हैं, और ये सेंट्रल कैंप्स के क्या गाइडलाइंस हैं, तीनों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑफिशियल पेटीएम का देख लेते हैं, उसके बाद आपको और भी समझाऊंगा। ये देखो, ये ऑफिशियल पेटीएम की तरफ से ईमेल आया है। बहुत रिफ्लेक्शन आ रही है क्योंकि इस तरफ से ट्यूबलाइट है और इधर सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता दूंगा, और अगर आपको इंग्लिश रीड करना है तो वो कैमरे के सामने ही है। सही है। तो देखो, डियर कस्टमर, मतलब आपको बोल रहा है कि भाई पेटीएम की तरफ से माफ़ी मांग लेना चाहिए इसको। तो अभी तक RBI ने इसको 15 मार्च के बाद कोई भी न्यू डिपॉजिट या कोई भी न्यू क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं और जिसमें आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, उसको डेबिट बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। 15 मार्च के बाद कोई भी नया डिपॉजिट या कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, लेकिन विड्रॉल ऑफ मनी या डेबिट में 15 मार्च के बाद भी आप कर सकते हो, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब यहीं पे समझो कि अगर आपका NACH से कोई भी एक्टिव है तो वो क्रेडिट में काउंट होगा या डेबिट में? एग्जैक्टली डेबिट में काउंट होगा। क्यों? पैसे कटते हैं आपके अकाउंट से, तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस बचा हुआ है अकाउंट में तो। लेकिन क्योंकि क्रेडिट पे ब्लॉकेज है, तो वो आपको 15 मार्च से पहले ही अपने अकाउंट में उतने पैसे रख देने होंगे। उसके अलावा क्या करना है वो आगे देखता। प्लीज़ नोट, मतलब ध्यान से ये नोट कर लो भाई, कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो अभी एक्टिव क्रेडिट मैंडेट में है। मतलब मेरा बता रहा है, अगर आपका भी होगा तो आपके पास भी ऐसा मेल आया होगा। वी रिक्वेस्ट दैट योर मूव कैंसिल योर मैंडेट टू एन ऑल्टरनेट बैंक अकाउंट बाई 15 मार्च। मतलब ये खुद बोल रहा है कि देखो भाई 15 मार्च तक तो कोई दिक्कत है नहीं, 15 मार्च तक मैं ही संभाल दूंगा, लेकिन उसके बाद के लिए आप इसको मूव कर लो, ठीक है। और यहाँ पे हियर, मतलब यहाँ पे वो लिंक भी दे दिया है कि इस पर क्लिक करो और वहाँ से आप कैंसिलेशन के उस पर चले जाओगे। वी रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस कॉज, थैंक्स एंड रिगार्ड्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इनकी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि भाई मूव कर लो, कैंसिल कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप 15 मार्च के बाद भी एक दो, मान लो आपके मंथ के 16 मार्च की SIP है, ठीक है, अब आप बोलोगे एक, मतलब अप्रैल के लिए तो ऑफकोर्स आपको चेंज करना ही होगा, लेकिन अब मार्च में एक दिन के लिए क्या चेंज करना होगा क्या? तो आप रहने भी दे सकते हो, क्योंकि वो डेबिट ट्रांजैक्शन होगा तो वो आपको अलाउड है होना। लेकिन बैलेंस आपको 15 मार्च से पहले ही ऐड कर लेना होगा, क्योंकि बैलेंस आप ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं, मेरी ये कंपनी है, आपकी दूसरी कंपनी भी हो सकती है, उसका अलग कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मेरी कंपनी आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी का नाम है निपॉन इंडिया। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, जो भी। तो ये भी वही बोल रहा है कि RBI ने ये ऐसे ऐसे नियम निकाल दिए भाई, 15 मार्च तक आप नहीं कर सकते। प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू ऐड मनी टू योर पेटीएम अकाउंट या वॉलेट आफ्टर 15 मार्च। हेंस वी अर्ज यू, अब क्योंकि मेरा यही अकाउंट लिंक्ड है इसलिए, हेंस वी अर्ज यू टू प्लीज़ अपडेट योर न्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स। यानी आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ न्यू बैंक अकाउंट डिटेल कर लो, क्योंकि अगर मैंने म्यूचुअल अकाउंट अपना फंड
रिडीम किया, रिडीम मतलब सेल किया, तो उनको बैंक में ही भेजना होता है, ठीक है। बैंक रजिस्टर्ड होता है, वेबसाइट पे आप जाके कर सकते हो, उस पर यहाँ क्लिक हियर। इन्होंने स्टेप्स नहीं बताए, तो अगर आपका फंड हाउस आपको भेजेगा तो वो बेटर है, क्योंकि इसने स्टेप्स बताए नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्लिक हियर ही बताए हैं इन्होंने सिर्फ, और ये FAQs पढ़ने का भी लिंक दिया हुआ है। और अगर आपका कोई SIP है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट पे आ जाओ। अगर आपका कोई SIP है जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से के थ्रू है, तो वी रिक्वेस्ट यू टू कैंसिल योर एग्जिस्टिंग SIP एंड रजिस्टर अ फ्रेश SIP। यानी ये बोल रहा है कि भाई मेरे केस में तो मूव आप नहीं कर सकते, मतलब आप अपना बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, आपको कैंसिल ही करना होगा और नए बैंक अकाउंट से न्यू SIP रजिस्टर करनी होगी। समझ में आई बात? कि जैसे पेटीएम ने तो आपको बोला कि मूव कर लो भाई या कैंसिल कर लो, दोनों ऑप्शन दिए, लेकिन यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया कि आपकी जो भी SIP है वो आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कैंसिल ही करनी होगी, और न्यू SIP न्यू बैंक के थ्रू जो रजिस्टर होगी वो न्यू SIP होगी। समझ में आ गई बात? ये हो गई मेरे फंड हाउस की बात। हर फंड हाउस का अलग भी हो सकता है। और ये है सेंट्रल जो कंपनी है, ठीक है, ये भी वही बोल रही है कि जो सेंट्रल फंड हाउस में भी 15 मार्च तक RBI ने ये नियम निकाल दिए है। ये फर्स्ट पैराग्राफ तीनों ईमेल का लगभग सेम है। इसके बाद ये लिंक इन्होंने दे दिया है, ये और भी अच्छे लोग हैं, इन्होंने सीधे लिंक दे दिया है कि वी रिक्वेस्ट यू टू रजिस्टर ऑल्टरनेट बैंक अकाउंट डिटेल्स इन द फोलियो बाय वे ऑफ सबमिटिंग बैंक मैंडेट वाया कैम्प्स ऑनलाइन। इस तरह से क्लिक कर दो और वो चला जाएगा। ये लिंक है, अगर किसी को डायरेक्ट लिंक भी चाहिए तो ये लिंक कॉमन ही लग रही है, तो ये लिंक भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फिर इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड दिस बैंक मैंडेट फॉर SIP डेबिट्स और वन टाइम मैंडेट, यू आर एडवाइज टू सबमिट अ सेपरेट रिक्वेस्ट फॉर रजिस्टरिंग न्यू बैंक मैंडेट फॉर एग्जिस्टिंग SIPs। ठीक है, तो ये है कि अगर SIP चल रही है डेबिट की या वन टाइम मैंडेट की, तो आपको एक अलग से एक और रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी न्यू बैंक रजिस्टर करने के लिए, एग्जिस्टिंग SIP के लिए, टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ SIPs और OTM प्रोसेस। OTM होता है वन टाइम मैंडेट। ठीक है, ये किसके थ्रू था? तो ये कैम्प्स के थ्रू था। तो आपने तीनों ईमेल पढ़ लिए। तो शॉर्ट में क्या है कि भाई बहुत प्रॉब्लम की बात है। अगर पेटीएम है तो आपको अगर इस मंथ तक चल भी जाएगा, अगर आपके पास बैलेंस है भी तो भी आप चेंज कर ही लो, पैसे निकाल ही लो, छोड़ो पेटीएम का साथ, जब दोबारा कभी आएगा तो देखा जाएगा। इतना ही रखते हैं।